हेलो एवरीवन। तो आज है डे 29। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हर दिन की तरह मेरी अभी शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद आते हैं रूम में। और रूम का टेबल आज गायब है क्योंकि रीज़न है मैंने जगह थोड़ी चेंज की है बस। तो ये रहा मेरा पूरा सिलेबस। तो आज हमने प्राचीन प्राचीन भारत ख़त्म कर लिया था, सिंधु सभ्यता ख़त्म कर लिया था। अब आज हमें वैदिक पढ़ना है और धार्मिक आंदोलन पढ़ना है, 4 टॉपिक। उसके बाद हमें ब्रह्मांड में सौरमंडल ख़त्म करना है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की गतियाँ, 4 टॉपिक। उसके बाद हमारा जो पॉलिटी है, पॉलिटी में मुझे भारत का संविधान, संविधान सभा, प्रारूप समिति और मूल अधिकार, 4 टॉपिक ख़त्म करना है। और ये अर्थव्यवस्था में हमको राष्ट्रीय आय ख़त्म करना है और आर्थिक नियोजन। उसके बाद साइंस में हमको मात्रक और गति ख़त्म करना है। उसके बाद रसायन विज्ञान में पदार्थ उसकी प्रकृति और परमाणु उसकी संरचना, 2 टॉपिक। उसके बाद जंतु विज्ञान से संबंधित हमें ये तथ्य ख़त्म करना है और विटामिन, और इसमें तो ये 3 चीज़ें ख़त्म करनी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपने विविध में मानवाधिकार और आंतरिक सुरक्षा। यूपी सामान्य ज्ञान में तो हमने ये राज्य के चिन्ह 4 ख़त्म कर लिया था। आज हमको राज्यों में वन और वन्यजीव के बारे में पढ़ना है और पक्षी विहार। अब इतने सारे पार्ट को मैंने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लिया है, जिससे क्या होगा कि मुझे बोरियत महसूस नहीं होगी और ईज़िली 1 महीने में अपने सिलेबस को मुझे मल्टीपल बार रिवाइज़ कर लेना है। तो अभी खैर फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कितना टाइम लग जाता है इसको अच्छे से कवर करने में। और हम चीज़ों को बिल्कुल वन लाइनर, फैक्ट वे, डीपली जहाँ पे सर्च करने वाली चीज़ें वहाँ सर्च करके भी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। और पढ़ने का तरीका ही यही होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि हम अपने बुक को ही नोट फॉर्मेट में इस प्रकार से तैयार करेंगे ताकि हम अपने बुक के साथ वो सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। तो अभी हमारा जो ये बुक है इसमें कुल 7-8 सेक्शन हैं। तो सारे सेक्शन के कुछ कुछ पॉइंट जितने भी हैं उनको हम डेली हर दिन 1-1 घंटे के टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे। और उस हिसाब से देखा जाए तो अ, मतलब अगर हम एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर कोशिश कीजिए कि कम से कम एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ें तो ही अच्छा है। और उसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ें। डीपली पढ़ने का मतलब ये है कि चीज़ों के बारे में क्या और क्यों अवश्य जानें। जैसे मैंने पढ़ा अगर डब्ल्यूएचओ, तो डब्ल्यूएचओ है क्या चीज़? क्या इम्पोर्टेंस है इसका? कब लागू हुआ? क्या काम है? मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो आप उससे रिलेटेड एनी मतलब कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लगभग में भी चीज़ों को समझ सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो मैं किसी भी चीज़ों को किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले उसका व्हाय जानता हूँ, क्यों? क्या इम्पोर्टेंस है इसका? उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको मैं गूगल या चैटजीपीटी के थ्रू रोड मैप एक बनाता हूँ और फिर उस हिसाब से मेरा एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बनी हुई है। तो अच्छे से पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए और आगे क्या पता क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से मुझे जिन प्रोसेस को, जिन प्रक्रिया को फ़ॉलो करना है, मैं उन्हें फ़ॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। भाई पढ़ने का तरीका आप सभी का एकदम एक तरीके से डीपली होना चाहिए। और एक बार हम अगर डीपली चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव रहती है। क्योंकि रटने से ज़्यादा है चीज़ों को समझो, और समझने में थोड़ा टाइम भले ही लगता है लेकिन वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया है कि जब आपको बोरियत फ़ील हो तो आप जगह बदल दीजिए, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हमारा जो शाम का रूटीन है अपने ग्राउंड पे। और ग्राउंड पे रनिंग करने के बाद ही मेरा दिन क्या होता है, पूरा होता है।